मुठभेड़ में मारे गए अनुज सिंह की पूरी कहानी, अपराधी बना कैसे। मंगेश यदि अभावों में अपराधी बन जाता है, इस पर किसी की कोई टिप्पणी नहीं है कि मंगेश ने अपराध नहीं किया था, लेकिन इस पर इसे लेकर आपत्ति है कि मंगेश को गलत तरीके से मारा गया। घर से उठा करके ले गए और ठोंक दिए। अखिलेश यादव स्पेशल ठाकुर फोर्स की बात लगातार कर रहे हैं और अनुज जो सुल्तानपुर लूट कांड का एक दूसरे नंबर का आरोपी था, प्रथम आरोपी उसका सहयोगी था जो सरेंडर कर दिया, और दूसरे नंबर का आरोपी अनुज बताया जाता है। खाते पीते परिवार का लड़का, पारिवारिक पृष्ठभूमि भी अच्छी है, अच्छी खेतीबाड़ी है, पक्का मकान है, समस्त सामान्य परिवारों में जो भौतिक सुविधाएं होती हैं वो सभी हैं। फिर अपराधी बना कैसे? वैसे अपने अपने ढंग से लोग विवेचन करेंगे कि अपराधी नहीं था, वो तो पढ़ाई वाला लड़का था, पढ़ाई करता था, गलत ढंग से उसे फंसा दिया गया। घर वाले बताते हैं कि विपिन सिंह और विनय शुक्ला की सोहबत में आकर इसने ऐसा किया। ऐसा था नहीं, सूरत के एक लूट कांड में इसे फंसा दिया गया। यहाँ भी एक मुकदमा है। घर वाले अभी कह रहे हैं कि जिसके ऊपर 10-20 मुकदमे हैं उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा है। इसके पर तो 1-2 मुकदमे थे और पुलिस ने पकड़ करके ठोक दिया। मैं और भी बताऊंगा पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। उसके पहले यह बताऊंगा कि 14 आरोपी इसमें हैं। 11 में 3 का तो हाफ इनकाउंटर हुआ और 2 ऊपर भेज दिए गए, शेष गिरफ्तार कर लिए गए। अभी अरबाज, अंकित यादव और फुरकान यह पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, पुलिस इन्हें खोज रही है। 5 का इनकाउंटर हुआ, 3 का हाफ इनकाउंटर हुआ, जिसमें पुष्पेंद्र सिंह, सचिन सिंह और त्रिभुवन कोरी। जो फुल इनकाउंटर हुआ उसमें मंगेश यादव और अनुज सिंह। अनुज के बाप कोटेदार हैं और अभी विवेक सिंह, विनय शुक्ला, अरविंद यादव, दुर्गेश सिंह, यह लोग सभी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मंगेश यादव के इनकाउंटर को लेकर के समाजवादी पार्टी काफ़ी हमलावर थी और आदित्यनाथ योगी को लेकर के जातीय आधार लगाते हुए कि यह पीडीए के लोगों को ही मरवाया जा रहा है, सबसे अधिक मुस्लिम मारे गए, यादव मारे जा रहे हैं, इन्हें खोज करके ठोका जा रहा है। अपराध हो या न हो, मंगेश यादव का परिवार भी अखिलेश यादव से लखनऊ मिलने गया था। उन्होंने कहा, याद रखना उन लोगों को जिन लोगों ने ऐसा किया है, हम तो याद रखेंगे ही, अपने भी याद रखना। ऐसे ही एक और मामले में उन्होंने कहा था। सरगना विपिन है इसका। विपिन भी अच्छे खासे परिवार का है। अब हम इस पर भी बात करते हैं कि ऐसे लड़के बिगड़ते कैसे हैं, वजह क्या है कि सब कुछ रहते हुए एक तो बिगड़ने के कारण है पारिवारिक पृष्ठभूमि। अगर उसी तरह का माहौल है, हम जहाँ हैं, हमारे मोहल्ले में भी कट्टा उट्टा रखते थे एक आध लोग, झगड़ा होता था तो निकालते थे कट्टा, ले आओ बंदूक, ऐसे करते थे। अब हमारा भी इंटरेस्ट हो गया कि कट्टा होता कैसे है, गोली कैसे, एलजी क्या होता है, बुलेट क्या होता है, और फिर कैसे, यह सब वही सब सुनते थे। उन लोगों के रिश्ते नाते के लोग ऐसे थे तो यही सब बातचीत चलती थी। हमारा भी इंटरेस्ट उधर था, हालांकि हम कोई अपराध नहीं किए, लेकिन यह उत्सुकता हो गई। बाद में मुझे लगा, ज्ञान चक्षु खुला कि यार हम कौन सा जीवन जी रहे हैं। बहरहाल यह तो आप जानते ही हैं कि बाद में फिर भ्रष्टाचार उन्मूलन की दिशा में लगा, बहुत लोग जेल गए, रिवाल्वर का लाइसेंस खट से हो गया, रिवाल्वर भी ले लिया, 5 साल रिवाल्वर लगा के चला। रिवाल्वर के प्रति हमारी जो उसका मोह था, वह मोह एकाएक ख़त्म हुआ। फिर रिवाल्वर को बेच दिया, लाइसेंस दिया निरस्त कराने के लिए, अभी भी निरस्त नहीं हुआ, वैसे ही पड़ा हुआ है। तो जैसी सोहबत होगी उसी तरह का विचार बनेगा आपका। एक बात यह भी है। दूसरी बात, नेताओं का प्रश्रय है। नेता ऐसे लोगों को पीठ ठोकते हैं। और हमारे यहाँ के एक नेताजी कहते थे, ब्रजभूषण जी जानते हैं, अरे बड़ा मनबड़ है यार, और अभी कह देंगे ना तो 4 फेंट मार के आ जाएगा। देखिए ये ना, अरे बहुत साहसी है। अब बेटा का साहस बढ़ेगा क्यों नहीं? नेताजी कह रहे हैं पीठ ठोक करके। नेताजी भी सीधे साधे हैं लेकिन नेताजी कह रहे थे ऐसे। हमने कहा, अरे भैया आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए। नेताजी अच्छे हैं, लेकिन अब वो नहीं समझ पा रहे थे कि हमारे इस कहने का असर क्या होगा। खाता पिता परिवार अब कह रहा है कि परिवार कह रहा है कि अखिलेश यादव की मंशा पूरी हो गई। वह ठाकुर चिल्ला रहे थे कि स्पेशल ठाकुर फोर्स
अब ठाकुर भी मारा गया। ऐसे उन्नाव में ढेर किया गया है, वहाँ के एएसपी कह रहे हैं कि इसने गोली चलाया, इसे रोका गया, इसका एक साथी। अच्छा, एक चीज़ और है, साथी हमेशा फरार हो जाता है, साथी को कुछ नहीं होता है, एक ही मारा जाता है मोटरसाइकिल रोकने पर और साथी फरार हो जाता है। वो साथी कौन था उसका अता पता आज तक नहीं लगा, मैंने नहीं देखा कि साथी कौन है। अब एक घटना बताएं आपको, फौजी का बेटा मारा गया। फौजी कई जगह सीमाओं पर डटा रहा, उसका बेटा अपराधी हो गया। मैंने फौजी को समझाया भी, मेरे यहाँ बहुत ऐसे लोग आते थे और बहुत से ऐसे प्रमाण हैं हमारे पास कि बच्चे बिगड़ते कैसे हैं। फौजी पैरवी में आता था, मैंने कहा देखिए आप अपने बेटे को समझाइए, और आप फौज में रहे हैं, देश की रक्षा किए हैं, आपका बेटा उसकी संग सोबत अच्छी नहीं है। अरे ना बाबा, बाबा बहुत सीधा हो, ऐसा ना हो के लोग बिगाड़ देना, ऐसा ना बाबा, आपसे हम मिलवाइब कमो। बहरहाल हमने कहा मिलवाइए मत, अब अपने बच्चे को ठीक करिए। और यह पुत्र मोह, धृतराष्ट्र के पुत्र मोह ने महाभारत करा दिया, तो हमने कहा उसको समझाइए। बहरहाल हस्र क्या हुआ बताएं? हस्र इतना खराब हुआ, एक जगह गए गोली मारे सब, संख्या उनकी 3 थी, एक ही मोटरसाइकिल पर थे। जनता ने घेर लिया, पब्लिक ने घेरा चारों तरफ से, फायर वायर किए, लेकिन अंत में गोली वोली ख़त्म हो गई। और जब पब्लिक घेरती है ना, दिमाग काम नहीं करेगा। उसके बाद क्या होता है, पब्लिक पीटती है, पीटते 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 तीनों की जान चली जाती है। फौजी फिर आया मेरे पास, मैं मुख्यालय पर था उन दिनों, भेंट हो गई। कहा कि उन दिनों में पत्रकार नहीं था, जनप्रतिनिधि था, संभवतः जिला पंचायत का मेंबर था उस समय। कहा कि गुरुजी जो मारे गए हैं, थोड़ा वीडियो मिल जाता, फोटो मिल जाता। तो हमने पत्रकार भाइयों से कहा, कंप्यूटर पर उसे लगा करके दिखाया गया। उसमें फौजी का वो अपराधी बेटा भी था। फौजी की शक्ल मुझे याद है, फौजी के चेहरे को मैं देख रहा था और उसको देख रहा था, रिक्शा ट्राली पर लाद करके और यह पैर घुमा करके ऐसे ट्राली पर रखा गया, वो अभी याद है। इसलिए समय रहते यदि आप अपने बच्चों को संभाल ले गए, बुरी सोहबत से निकाल ले गए, उन्हें अच्छे आचरण और मानसिक स्वास्थ्य का परीक्षण कराकर ऐसे अपराध से विमुख कर पाए, तो आपका जीवन धन्य है। और अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी है, रिश्ते नाते ऐसे हैं, संग साथ ऐसा है, तो फिर यकीन मानिए जैसा इन लोगों के साथ हो रहा है वैसे ही। जब पहली बार सुल्तानपुर की घटना हुई थी, भरत सोनी बताया जाता है कि पहला लड़का यही था जिसके हाथ में पिस्टल थी, अनुज सिंह, और यह घुसा था, दोनों पर पिस्टल तान दिया था, शरीर से मोटा तगड़ा, खाने पीने की कोई दिक्कत तो है नहीं, गेहूं चावल और ये सब दाल वाल तो घर पर ही पैदा होता है, बच्चे जो चाहेंगे वो हो ही जाएगा। 25 साल का नौजवान, ग्रेजुएशन स्तर तक की पढ़ाई, और बीए में तो सब कर रहे हैं। इस पढ़ाई को पढ़ाई नहीं कहेंगे अगर कोई टेक्निकल ज्ञान नहीं है, कुछ रोजगार परक शिक्षा नहीं है, तो फिर यकीन मानिए मैं बीए तो सबके घर के बच्चे कर ही लेंगे, और उसमें कुछ भी लिख दीजिए पास ही हो जाएंगे। हम सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैंने अप्रयोग किया है, मैं भी कुछ लिखता था तो पास ही हो गया था, लपेट लपेट करके लिख दिया, और कोई पढ़ता उढ़ता नहीं था। मैं भी बीए में किया हूँ, और अधिकांश तो वही लिख करके किया हूँ। बीपीएड किया था तो मैं पढ़ाई करके, और नहीं तो ऐसे ही क्लास नहीं करता था, नेता हो ही गया था। तो यह जीवन का दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष जिसकी शुरुआत हो चुकी थी। अब दोस्तों, रायबरेली कोर्ट में समर्पण करता है जो मुख्य सरगना है विपिन, और उसी के सोहबत में आकर के यह लोग अपराधी बने हैं ऐसा बताया जाता है। वो अभी देखिए ना, शरीर से देख लीजिए किस तरह के हैं, खाने पीने की कोई कमी तो है नहीं कि भैया मांड भात खा के या नून रोटी खा के, नून रोटी खाएंगे ज़िंदगी से वहीं बिताएंगे, ऐसा तो था नहीं। खाते पीते परिवार के लोग हैं। ऐसे में उन परिवारों को मैं उस फौजी के बेटे का उल्लेख इस वीडियो में इस आशय से कर रहा हूँ कि यदि आपका बेटा भी बिगड़ रहा है तो रोक लीजिए, और नहीं तो अब फुरकान का क्या होगा, अरबाज का क्या होगा, अंकित यादव का क्या होगा। 14 में 11 में 3 हाफ की इनकाउंटर, 2 का फुल इनकाउंटर, 5 हो गए,
और 6 लोग गिरफ्तार किए गए। 3 लोग अभी बाकी हैं, जिसमें जिनका नाम बताया अरबाज, अंकित और फुरकान। इन परिवारों में भी मीडिया के लोग गए हैं, तो परिवार के लोग कह रहे हैं कि अब बिगड़ गवा तो क्या करें, अब हम जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो यह भी हाल है। तो दोस्तों, यह रहा बुरा काम का बुरा नतीजा। ना मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किया है भैया उसका घर देखो, उसका घर देखो। वीडियो हमारा इस आशय से आप सभी तक आदरपूर्वक समर्पित किया जाता है कि भ्रष्टाचार उन्मूलन में हमारी भी भूमिका है। हमारे घर के बच्चे न बिगड़ें, अगल बगल न बिगड़ें, पास पड़ोस के न बिगड़ें, गांव गिराव के न बिगड़ें। और यदि हम इसे हम पूरा नहीं करते हैं तो अच्छे नागरिक के रूप में हम नहीं देखे जाएंगे। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। सभी आदरणीय दोस्तों को हमारा दिव्य नमस्कार।